बड़ी खबर, आज की पहली बड़ी खबर यह है, तवांग में भारत और चीन के बीच बड़ी झड़प हुई है। चीन अपनी फितरत से बाज नहीं आ सकता। जिनपिंग जब तीसरी बार चुने गए सीपीसी की बैठक में, तभी यह साफ हो गया था जिनपिंग की नीयत साफ नहीं है। फिर से चीन कोई और हरकत कर सकता है और चीन ने एक बार फिर से अगली तस्वीर दिखाई, गलवान जैसी हरकत की। गलवान पार्ट 2 करने की चीन ने कोशिश की है, लेकिन चीन 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इसी तरह से कुछ झड़प हुई। इसी तरह की झड़प में फिर से भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। हालत यह कि भारतीय जवानों को देखकर भाग खड़े हुए ये चीनी जवान। भारत ने बता दिया है कि एक बार गलवान के बाद दूसरी बार पूरी तैयारी है और उसी तरह से और उससे कहीं आगे बढ़कर इस बार चीन को बड़ा जवाब दिया गया है। आइए आपको बताते हैं, बड़ी खबर यह है कि क्या कुछ हुआ है उस जगह पर जहां यह झड़प हुई है। कुछ इस तरह का माहौल था। भारतीय सेना एक तरफ, चीनी सेना सामने थी। हुआ यह कि एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। आमने सामने दोनों सैनिक थे। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान यह झड़प हुई। पेट्रोलिंग होती है इस इलाके में, सेना के जवान आते हैं और यहां से गुजर जाते हैं, निगरानी के लिए पेट्रोलिंग की जाती है। यह जो घटना हुई है, यह जो झड़प हुई है, यह 9 दिसंबर को तवांग के पास झड़प हुई। तवांग अरुणाचल प्रदेश में आता है। 2006 से यहां दोनों देशों की पेट्रोलिंग होती है, यानी चीन की सेना एक तरफ, भारत की सेना एक तरफ, दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। चीनी सैनिकों ने विवाद की शुरुआत की। पहले शुरुआत कैसे हुई? भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए इस दौरान, ठीक इस तरह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। 17,000 फीट। चीनी सैनिक पूरी तैयारी से आए थे। उनकी मंशा साफ थी कि अंदर जाकर घुसपैठ करनी है। झड़प की भी तैयारी करके आए थे। 5 बटालियन, जी हां, 5 बटालियन चीनी सैनिक आए थे। अगर 5 बटालियन चीनी सैनिक आ रहे हैं यानी तैयारी पूरी थी। ठीक इस तरह से झड़प शुरू हुई दोनों जवानों के बीच, दोनों सेना की। भारतीय सेना भी पहले से तैयार थी। गलवान के बाद भारतीय सेना ने अपनी तैयारी और बढ़ा दी है कि चीनी सेना जब सामने होगी तो हम उन्हें कैसे जवाब देंगे। और बड़ी चीज यह, झड़प के दौरान 1000 सैनिक मौजूद थे। 1000 सैनिक। आपको बताऊं, एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई घंटों तक यह झड़प चलती रही। 9 तारीख की घटना है, 9 दिसंबर की। और भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया इस दिन। चीन की एक और साजिश को फेल कर दिया। उनकी साजिश थी और उनकी नीयत पहले से भारत को पता थी कि ये क्या कर सकते हैं। जिनपिंग की वापसी के बाद चीनी सेना के कब्जे की कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। भारत ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया वहां से और 300, जी हां, 300 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। झड़प के दौरान कई चीनी सैनिक घायल हो गए। बताया तो यह जा रहा है भारतीय सेना के जवानों ने जब दौड़ाया तो चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। झड़प के बाद पीछे हट गई चीनी सेना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है। भारत के कुछ जवानों को हल्की चोटें भी आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। झड़प में चीन के सैनिक घायल हुए हैं। चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने चीन की साजिश का करारा जवाब दिया है। झड़प के बाद दोनों देशों की एक फ्लैग मीटिंग भी हुई दोनों मुल्कों के दरमियान। 2020 में गलवान में भारत ने इसी तरह से करारा जवाब दिया था। आपको याद होगा, चीन के 40 जवान और 40 से ज्यादा जवान ढेर कर दिए गए थे। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कहां यह झड़प हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यह झड़प जिस जगह, जिस लोकेशन पर हुई है, वो मैं आपको बताने चाहता हूं। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, चीन का नक्शा आपको नजर आ रहा है। तवांग दिख रहा है, भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, और बॉर्डर पर जरा ध्यान से देखिए जो ब्लिंक कर रहा है, बॉर्डर पर तवांग है, यानी चीन और जो भारत का बॉर्डर पड़ता है अरुणाचल बॉर्डर, इसके सेंटर पर तवांग है। तवांग पर ही झड़प हुई है। 1000 सैनिक इसी तवांग पर मौजूद थे। और तवांग के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्या है, आपको बताएं उससे पहले जरा डिफेंस एक्सपर्ट को सुनाऊं। उससे पहले बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारतीय सेना का जवाब आ गया इस झड़प पर। भारतीय सेना ने बयान जारी किया है बाकायदा इस झड़प पर, क्योंकि खबर आई थी कि तवांग में झड़प हुई है। और भारतीय सेना ने कहा है इस झड़प को लेकर कि चीनी सेना को कैसे खदेड़ा। ये मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर को एलएसी पर झड़प हुई। भारतीय सेना ने बयान दिया है, चीन के मंसूबे नाकाम कर दिए हमने। झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। भाई अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। पीके सहगल, इस झड़प के बारे में भारतीय सेना ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डटकर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेकर इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन को तैयार है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तवांग पर नीयत क्यों खराब है चीन की। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, आखिर तवांग पर नीयत क्यों खराब है, बहुत कम लोग जानते हैं।
तवांग पर चीन की लंबे वक्त से नजर है, बहुत पहले से। तवांग सामरिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर पर मौजूद है, अरुणाचल का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न साइड पर, और चीन के साथ भूटान का बॉर्डर भी वहां पर जुड़ा हुआ है। तो तीन चीजें हो गई, भारत का बॉर्डर भी है और भूटान का बॉर्डर भी है, और भूटान और भारत का बॉर्डर भी है। तिब्बत के बाद दूसरा बड़ा बौद्ध मठ भी है तवांग। तिब्बत संस्कृति का अंतिम बड़ा केंद्र है और सालों से इसे नष्ट करने का चीन प्लान बना रहा है। भारत की तैयारियों को परखने की चाल है चीन की। अक्साई चिन्ह के बदले तवांग की पेशकश कर चुका है पहले चीन, भारत ने मना कर दिया। 1962 में 1962 में तवांग में लड़े थे भारत और चीन, यहां लड़ाई हो चुकी है 1962 में। पहले कुछ इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया था, उस दौरान लड़ाई के बाद चीन ने इलाका खाली कर दिया था। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि इस पूरी झड़प के दौरान चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन को ऐसा झटका लगा है जो भुलाए नहीं भूलेगा। चीन के कई जवान, लगभग 30 सैनिक, बहुत बड़ी खबर है, चीन के 30 सैनिक घायल हो गए। और चीन के 30 सैनिक जो घायल हैं, चीन ने 5 बटालियन भेजी थी चीनी सैनिकों की, 30 घायल हो गए हैं। चीन इसे स्वीकार पहले भी नहीं किया जब 40 जवान चीन के मारे गए थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस अपने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर चुकी है, देश के सैनिकों का अपमान शुरू कर चुकी है। सेना के जवान वहां लड़े, चीन के 30 जवान घायल हो गए हैं, चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस का वही हाल है, वही लकीर पीट रहे हैं और वही सेना का अपमान कर रहे हैं। ये अब कांग्रेस की फितरत और नियत हो गई है, जैसे चीन की नियत है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे चीन की घेराबंदी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो आज जवाब दिया गया। ये घेराबंदी के बिना तय हो नहीं सकता था। घेराबंदी दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये पूरा जो रेड मार्क आपको स्ट्रेच नजर आ रहा है, ये भारत और चीन का बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी की, चीन को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के लिए आप प्रधानमंत्री ने क्या किया, कैसे घेरा? जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर 20 ब्रिज बना दिए, भारतीय सेना फौरन पहुंच सके। लद्दाख में पीएम मोदी ने क्या किया, 2 हेलीपैड और 18 ब्रिज बना दिए बॉर्डर पर, जिससे फौरन जवान रिएक्ट कर सके। हिमाचल में भी ब्रिज का निर्माण हुआ है बॉर्डर पर, हमारे टैंक्स, हमारी बख्तरबंद गाड़ियां, हमारे जवान पहुंच सके। उत्तराखंड में भी 5 ब्रिज बना दिए इस पूरे बॉर्डर को। देखिए पूरा स्ट्रेच, देखिए पूरे बॉर्डर का जो स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है, इस पूरे बॉर्डर पर वो चीजें तैयार हो गई हैं जिससे भारतीय सेना जवाब दे सके। उत्तराखंड में 5 ब्रिज बन गए बॉर्डर पर, सिक्किम पर ब्रिज बन गए, और जहां तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जहां यह घटना हुई है, वहां 18 ब्रिज प्रधानमंत्री मोदी ने बनवा दिए हैं। तो यह चीन की पूरी घेराबंदी है, चीन को जवाब देने के लिए घेराबंदी की गई। और यही वजह है कि भारतीय सेना आज यहां बॉर्डर के नजदीक भारी संख्या में पहुंच रही है, हमारे हथियार पहुंच रहे हैं, हमारे टैंक्स पहुंच रहे हैं, जिससे हम चीन को जवाब दे सके। और यह जवाब ऐसा ही नहीं है, चीन को बिना हथियार के जवाब देने की भी पूरी तैयारी हो गई। बॉर्डर पर सेना पहुंचे, टैंक पहुंचे, हथियार पहुंचे, लेकिन बिना हथियार भारतीय जवान अब लड़ रहे हैं। और आज ये करके दिखाया है, आज जो भारतीय सेना ने मार के भगाया है, वो कैसे संभव हुआ, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, यह संभव हुआ इस तरह से, कैसे कि भारतीय सेना को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है, इस तरह से जो आप देख रहे हैं। चीनी सैनिकों के चाकू और डंडों का जवाब भारतीय सेना दे रही है, बिना हथियार। भारत इस तरह से 2-2 हाथ को तैयार हो गया है बॉर्डर पर, ऐसे ही जवाब दिया गया झड़प। न गोली चली, न बंदूक चली, हाथों से जवाब दिया। एलएसी पर तैनात जवानों ने मार्शल आर्ट सीख ली है और मार्शल आर्ट के जरिए मारकर भगाया। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवान भी इसी तरह से पूरी तरह तैयार हैं, जो बॉर्डर पर 24 घंटे 24x7 रहते हैं। जवानों ने जूडो कराटे भी सीखे, इसीलिए चीनी सैनिकों से लड़ सके। कई महीनों की ये सघन सख्त ट्रेनिंग भारतीय जवानों को दी गई है। जवानों को 15 स्टेप्स भी सिखाए गए हैं कि इन 15 स्टेप्स में कैसे आपको मार भगाना है दुश्मनों को। एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसे यह करारा जवाब दिया गया है। इस तैयारी के जरिए एलएसी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होता, हथियार नहीं होते, इसलिए झड़प होती है। झड़प में कैसे जीतना है, इसके लिए मार्शल आर्ट सिखा दी गई है जवानों को।
जवान प्राकृतिक चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। उसके लिए देखिए क्या बड़ी तैयारी है कि बर्फीले तूफान से निपटने में भी अब सहूलियत होगी जवानों को। वो सहूलियत होगी कि हिमस्खलन और ऑक्सीजन की कमी से भी निपट सकते हैं अब जवान। यह तैयारी ऐसी नहीं की गई। बड़ी खबर इस बीच यह है कि भारतीय सेना ने कैसे चीनी जवानों को खदेड़ दिया है बॉर्डर से। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पर 9 दिसंबर को यह जो झड़प हुई उसके बाद इन्हें खदेड़ा है और जवान वहां से भारतीय सेना को देखते ही भाग खड़े हुए। खबर यह मिल रही है यानी झड़प हो, बड़ी झड़प में तब्दील होती उससे पहले चीनी जवान भाग खड़े हुए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनको सुनिए। शिवाली देशपांडे क्या कह रहे हैं इस पूरी झड़प पर। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में। और गलवान भी हमने देखा है, लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए। वरना चाइना को यह पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। और आइए मैं आपको बता रहा हूं भारत की आगे की तैयारी क्या है। आगे की तैयारी यह है कि चीन डाल तो भारत पात। ये आप देख रहे हैं, ये कैंप्स हैं। भारत ने बॉर्डर पर ये कैंप बनाने की लगभग तैयारी कर ली है। कैंप फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये कैंप कैसे होंगे, क्या तैयारी होगी। सख्त बर्फीली स्थिति में भी हमारे जवान सहूलियत से इन कैंप्स में रह सकेंगे और यही खासियत होगी इन कैंप्स की। आप देख रहे हैं तो लद्दाख में एलएसी पर हिंदुस्तान पूरी तरह से अलर्ट था, इसीलिए चीनी जवानों को 17,000 फीट पर भी मार भगाया।